ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਜ਼ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। अभी तो ये साबित हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री अवैध तरीके से चुने गए हैं। हथकंडों को अपना के चुनाव आयोग के साथ मिलकर घपला करके वोट चोरी करके देश का प्रधानमंत्री बना है। उसके बाद महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, दिल्ली में तो हमने बहुत बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ पे गड़बड़ी और घोटाला कर रही है। अभी तो SIR जो चल रहा है बिहार में उसके नाम पे तो चुनाव आयोग ने सारी हदें पार कर दी हैं। एक बूथ पे 40 लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वोट बन गए। गिरिराज सिंह जी गए थे, उनका वोट बन गया। BLO जो है अपने हाथ से फॉर्म भर भर के लोगों के फॉर्म जमा कर रहे थे। तो फिर मेरे ख्याल से तो अब लोकतंत्र का कोई मतलब बचा नहीं। पार्टियां संगठन बना रही हैं, अपना काम कर रही हैं, चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। मोदी जी चुनाव आयोग को सेट किए बैठे हुए हैं, तो अब चुनाव का क्या मतलब रह गया इस देश का। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया वो उसका एविडेंस देंगे। हमने तो दिल्ली का एक एक एविडेंस दिया है चुनाव आयोग को, लिख के दिया है, कागज पे लिख के दिया है। चुनाव आयोग खुद चोरी कर रहा है और अब तो ये साबित हो गया ना कि चौकीदार ही वोट चोर है। बड़बोलापन पाकिस्तान का एक चलन रहा है तो उसका शिकार वहाँ का आर्मी चीफ भी है। लेकिन वो जो न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहा है उसके ऊपर हाथ किसका है, उसको लंच किसने कराया? मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि ये लोग ISI से बात कर रहे थे। मोदी जी की सरकार जब हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तान से तो ये लोग ISI के प्रमुख से बातचीत कर रहे थे, मार्को रूबियो के जरिए, JD वैंस के जरिए। पाकिस्तान जैसा देश आपको रोज धमकी दे रहा है, ट्रंप रोज आपको धमकी दे रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे, आप छुपे हुए हैं गुफा के अंदर। देखिए, अभी तो ये साबित हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री अवैध तरीके से चुने गए हैं। हथकंडों को अपना के चुनाव आयोग के साथ मिलकर घपला करके वोट चोरी करके देश का प्रधानमंत्री बना है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार एक अवैध सरकार है जिसको देश में रहने का हक नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, दिल्ली में तो हमने बहुत बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ पे गड़बड़ी और घोटाला कर रही है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और अभी तो SIR जो चल रहा है बिहार में उसके नाम पे तो चुनाव आयोग ने सारी हदें पार कर दी हैं। एक बूथ पे 40 लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वोट बन गए। डोनाल्ड ट्रंप का बिहार में वोट बन गया।
कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया, जिसके श्राद्ध में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी गए थे उनका वोट बन गया। बीएलओ जो है अपने हाथ से फॉर्म भर भर के लोगों के फॉर्म जमा कर रहे थे, इसके वीडियो सामने आए हैं। और बावजूद इसके चुनाव आयोग की बेशर्मी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जाके कह रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे और जिसका मन होगा हम वोट काटेंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे चुनाव कराएंगे। तो फिर मेरे ख्याल से तो अब लोकतंत्र का कोई मतलब बचा नहीं। पार्टियां संगठन बना रही हैं, अपना काम कर रही हैं, चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। मोदी जी चुनाव आयोग को सेट किए बैठे हुए हैं, तो अब चुनाव का क्या मतलब रह गया है? नहीं नहीं, एविडेंस राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है वो उसका एविडेंस देंगे। हमने तो दिल्ली का एक एक एविडेंस दिया है चुनाव आयोग को, लिख के दिया है, कागज पे लिख के दिया है। तो जब चुनाव आयोग खुद चोरी कर रहा है और अब तो ये साबित हो गया ना कि चौकीदार ही वोट चोर है, तो देश का चौकीदार जब वोट चोर बन जाए तो फिर आप लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो चुनाव आयोग इस सब मामले में शामिल है, वो कोई अलग नहीं है। आप लोग का प्रोटेस्ट है, आज पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। पुलिस ने कहा है कि कोई हमसे परमिशन मांगी भी नहीं गई है अब तक चुनाव। नहीं, उनसे परमिशन क्यों मांगी जाएगी भाई? चुनाव आयोग, हम जा रहे हैं उनसे, उन्होंने जो घपला घोटाला किया है उसकी शिकायत करने के लिए, तो उसमें परमिशन की क्या जरूरत है? एक अंतिम सवाल, पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने एक तरह से न्यूक्लियर वार की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो हम आधे विश्व को डाउन कर सकते हैं। देखो, बड़बोलापन पाकिस्तान का एक चलन रहा है, तो उसका शिकार वहाँ का आर्मी चीफ भी है। लेकिन वो जो न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहा है उसके ऊपर हाथ किसका है? उसको लंच किसने कराया? मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने। तो मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि ये लोग आईएसआई से बात कर रहे थे। मोदी जी की सरकार जब हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तान से, तो ये लोग आईएसआई के प्रमुख से बातचीत कर रहे थे, मार्को रूबियो के जरिए, जेडी बैंस के जरिए। तो अब आप क्या कहेंगे? मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। 56 इंच का उनका सीना है, अवतार है, भगवान है, वो कहाँ छिपे हुए हैं? पाकिस्तान जैसा देश आपको रोज धमकी दे रहा है, ट्रंप रोज आपको धमकी दे रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप छुपे हुए हैं गुफा के अंदर।